रखने के बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की ही, क्योंकि मौसम इस वक्त सता रहा है और चिलई कलां का वक्त नजदीक आ रहा है। लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि कैसे लोगों को मौसम परेशान कर रहा है और जानकारी आपको दे रहे हैं कि घाटी चिलई कलां के लिए तैयार हो गई है और इस वक्त चिलई कलां का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां पर कपकपाने वाली हवाएं जारी हैं। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं। हालांकि नदी नालों का जमना भी जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो गया है और कश्मीर के अंदर खासतौर पर ये तस्वीरें भी नजर आने लग गई हैं। फिलहाल जम्मू के अंदर शीतलहर ने लोगों को परेशान किया है और घाटी के अंदर भी हाड़ कपा देने वाली ठंड लोगों को परेशान कर रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि थोड़ी शिकायतें भी लोगों की तरफ से की जा रही हैं कि बिजली गुल है और लोग थोड़ी परेशानी का सामना भी ऐसे में कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये वायदा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्दियों में खासा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीदों पर प्रशासन खरा उतर पाए ये कहा जा सकता है आगे आने वाले समय में। फिलहाल जब हम बात करते हैं डल झील की भी, तो अब डल झील की तस्वीरें भी ऐसी सामने आने लग गई हैं कि वो भी अब जमने शुरू हो गई है लगने, और कई झीलें हैं जो जमना अब शुरू हो गई हैं। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थितियां खराब धीरे धीरे मौसम को लेकर होती जा रही हैं। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, चाहे फिर कोहरे की मार आप कह लीजिए या फिर बात बर्फबारी की करें, तो पहाड़ी इलाकों में हम देख रहे हैं किस तरीके से बर्फबारी देखने को मिल रही है। यानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कड़ाके की ठंड है। सबसे पहले जिक्र करेंगे जम्मू का। ऋतिका कल भी हमें जानकारी जम्मू से दे रही थी, आज भी ऋतिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतिका, किस तरीके से शीतलहर खास तौर पर परेशान कर रही है, क्योंकि घाटी के अंदर तो नदी नाले जमने लग गए हैं, लेकिन जम्मू में शीतलहर लोगों को परेशान कर रही है। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू में दिन के समय की अगर मैं बात करूं, न्यूनतम तापमान जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है 21 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, और अगर रात की मैं बात करूं 8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है यहाँ पे मिनिमम रिकॉर्ड किया जा रहा है अब के समय में। और धुंध पड़ना भी शुरू हो चुकी है। कोहरा पड़ने की वजह से लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते कुछ दिनों का ब्यौरा भी यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं बात करूं 20, 21, 22 और 23 तारीख की, 23 तारीख तक जो आसमान है उसमें धूप खिली रहेगी जम्मू में, और 24 तारीख से लेके 27 तारीख तक अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बीच बीच में हल्की धूप भी होगी और बादल भी छाए रहेंगे। पर उसी के साथ अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर की, इस दिन पूरे तरीके से बादल छाए रहेंगे। यानी कि अब जो सर्दी का कहर है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनका सामना भी लगातार कहीं ना कहीं करना ही पड़ रहा है। ठीक है ऋतिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजरें बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल कश्मीर का भी रुख करेंगे, हमारे संवाददाता कश्मीर से भी जुड़ेंगे और उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं खासतौर पर घाटी की हैं और जम्मू की तस्वीरें हैं। फैजल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। फैजल, कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त, हम देख पा रहे हैं कि आप भी कड़ाके की ठंड में रिपोर्टिंग इस वक्त कर रहे हैं। कैसे हालात हैं घाटी के, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो काफी हालात खराब हैं, जब कोहरे की वजह से हादसों की खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, लेकिन घाटी में कैसे हालात है बताइएगा। पता हो कई दिनों से हम लगातार इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि कितनी सर्दी पड़ रही है, और लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज 20 तारीख है और कल 21 तारीख है दिसंबर की, यानी कल से चिलई कलां जो है, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जो 40 दिन का विंटर होता है, सख्त विंटर होता है, वो कल से स्टार्ट होने वाला है। और आज की बात करें तो आज दिन से उसे असर दिख रहा था, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा ही शाम भी, और जो धूप कुछ दिनों से हमें देखने को मिले थे उसमें भी काफी ज्यादा कमी आई है। तो उतनी ज्यादा धूप देखने नहीं थी, जैसे मैंने पहले कहा कल से चिलई कलां स्टार्ट होने वाला है और कल से उतना ज्यादा धूप नहीं देखने को मिलेगी, सर्दी होगी। कल से ही जो है जो वाटर बॉडी डल की बात हो या वाटर बॉडी से बहुत सड़कों पे जो पानी होता है वो भी, और सर्दी जो है उसमें इजाफा होता है, और बर्फबारी वो भी दिन के बाद वो बर्फबारी जो होती है सब कुछ जम जाता है और जो दिन है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि दिन पहले से ही थी कश्मीर में, लेकिन कल से हर रोज सुबह शाम देखने को मिलेगी और करीबन 12-1 बजे तक ये दिन रहते हैं, जिससे काफी ज्यादा दुश्वारियां चलने में भी होती है, आम लोगों के चलने में और गाड़ियों के चलने में भी काफी ज्यादा दुश्वारियां आती है। लेकिन अगर हम बात करें इस समय लोग भी अभी भी हम कह सकते हैं तैयार अभी मुकम्मल तरीके से हो चुके हैं। जिस तरह से लगातार 2 महीने से तैयारी चल रही है विंटर को रैकल करने के लिए, सारा वो साजो सामान खरीदा जा रहा है, लिया जा रहा है, खासकर कोयला लिया जा रहा है, इसके साथ जो बाकी हीटिंग अप्लायंस है वो भी अपने घरों में तैयार रखे और पूरे तरीके से जो तैयारी जो है वो पहले से ही कर रहे। तो आज की बात करें तो आज सर्दियां तो बहुत ज्यादा होती है,
तो हर एक दुकान में भी हीटिंग अप्लायंसेस लगे होते, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होते तो उसके बाद ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं फैजल जो आप भी बता सकते हैं, क्योंकि घाटी के अंदर जब हम देखते हैं, जब चिलई कलाएं की शुरुआत होती है तो सूखी सब्जियों की डिमांड एक तरफ बढ़ जाती है, तो बिजली की कटौती शुरू हो जाती है। कई ऐसी चीजें हैं जो जनता को दिक्कतें पैदा करती हैं। क्या लगता है आपको कि प्रशासन की तरफ से जो वायदे किए गए थे चिलई कलां के दौरान, उस पर प्रशासन खरा उतरता हुआ नजर आएगा? ऐसा तो हर साल होता है कि एक बड़ी मीटिंग ली जाती है, हर एक डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है, मीटिंग ली जाती है कैसे विंटर को टैकल किया जाए। लेकिन एक भी जगह बात करिए, मीटिंग जो है सिर्फ ऑफिस तक ही लिमिटेड रहती है, ऑफिस से बाहर वो कभी निकलती ही नहीं। और जो उसमें रेजोल्यूशन लिया जाता है या कोई फैसला लिया जाता है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आए रोज आप देखते हैं कि विंटर जैसे आता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, जो कि आप उस चीज से सभी वाकिफ है कितनी ज्यादा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से होती है। हीटिंग की जरूरत पड़ती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो दावे तो बहुत ज्यादा है कि इलेक्ट्रिसिटी होगी, इस साल ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ग्राउंड पे वैसा तो देखने को नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो वादा हर साल किया जाता है कि अगले साल ठीक होगा, उसके बाद अगले साल ठीक होगा, लेकिन वो अगला साल कभी नहीं आता है। बिजली वैसे की वैसे जैसे पहले थी तो असर कोई भी नहीं पाता है। अगली चीज आपने बात की क्योंकि सब्जी की बात की, तो वो तो जम्मू कश्मीर का ट्रेडिशन, खासकर कश्मीर का ट्रेडिशन है कि वो एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है कश्मीर के लिए। जैसे विंटर आते हैं तो हर एक पहले से ही समर में उसी को सुखाता है सब्जियों को, और फिर साथ ही विंटर में वो काफी ज्यादा जरूरत है। ये ज्यादा पिछले जमाने में होता था क्योंकि पिछले जमाने में बर्फ ज्यादा पड़ती थी, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता था, तो तभी वो अपना पहले ही तैयारी रखते थे, सब्जियों को घर में रखते थे ताकि बाहर निकलना ना पड़े या मुश्किलातें ना होनी। आज अब देखिए अब नया जमाना आया है, उतनी बर्फबारी नहीं होती, तो ज्यादातर लोग अब वो सुखाते नहीं है सब्जी। हालांकि जो बाकी गाँव देहात है वहां पे अभी भी होता है, लेकिन मेन जो एरिया है श्रीनगर है या बाकी प्लेन एरिया है वहां पे ऐसा कुछ देखने को नहीं खास नहीं रहता है। तो अगर हम आज की बात करें तो अभी भी होता है, कम ज्यादा आज भी होता है, वो सुखाए जाते हैं सब्जियां और फिर विंटर्स में खाए जाते हैं, लेकिन उस मिकदार से नहीं होता है जिससे पहले होता था कि हर एक घर में रहते थे और हर एक घर में ऐसा सुखाते थे, फिर वो विंटर्स में काम आते थे, बर्फबारी के दौरान काम आते। लेकिन इस बार बर्फबारी भी कम होती है तो लोगों को भी पता होता है अब हम आराम से घरों से निकल सकते हैं, हम सब्जी भी मिल सकती है। लेकिन ये जो ट्रेडिशन था वो भी खत्म हो रहा है और लोग भी मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा लोग डॉक्टर्स की तरफ से भी ये एडवाइजरी की जाती है कि जो सूखी सब्जियां है या हम कहते हैं ड्राइड वेजिटेबल्स है वो सेहत के लिए ठीक नहीं होते, उससे प्रॉब्लम नहीं होते, तो कहीं ना कहीं लोग उसकी से भी अब हिरासत करते थे। सूखी सब्जियां आप ज्यादा नहीं खाते, आप वही खाते जो आम दिन मिलता है, यानी सुखाते भी नहीं है और जो बाजार से मिलता है वही लाते हैं और वही खाते हैं। तो बिल्कुल फैजल, आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये ट्रेंड कम हुआ है। हालांकि लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की मैं बात करूं तो लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये ट्रेंड अभी भी है, इसलिए फिलहाल के लिए आप नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे और इन तस्वीरों को भी दिखाते रहेगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हम आपसे अपील करते हैं, गुलिस्तान न्यूज अपील करता है कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा इस कड़ाके की ठंड में, क्योंकि कड़ाके की ठंड सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक है और दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। इसलिए आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखने